Hello friends. In my previous lesson I had helped you to understand how to make comparative sentences by using three different forms of adjectives. जो adjectives के तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं तो उनका यूज़ करके हम comparative sentences कैसे बनाते हैं ये हमने सीखा था, लेकिन वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं है। comparative sentences में और भी चीज़ें ऐड होती हैं, तो आज ये उसी का एक सेकंड पार्ट आप समझ सकते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से एज, लेस, लेसर और लीस्ट इन शब्दों का प्रयोग करके कहाँ पर कंपैरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं या किन कंडीशंस में हमको इन शब्दों का यूज़ करना पड़ सकता है, आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी इन शब्दों के प्रयोग को लेकर कोई कन्फ्यूजन है या इनसे संबंधित जानकारी का अभाव है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ध्यान से देखिए और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद इनसे रिलेटेड जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार। As I said, today we are going to learn the usage of particularly these four words as, less, lesser and least in order to make comparative sentences. ये प्रीवियस लेसन का ही एक सब्सिक्वेंट पार्ट आप समझ सकते हैं। प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि कहाँ पर हमको उदाहरण के लिए अगर हम गुड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पर हमको बेटर का इस्तेमाल करना होता है और कहाँ पर बेस्ट का इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें हमने उनका प्रयोग करना सीखा था। आज हम देखेंगे कि कहाँ पर एज़ का प्रयोग करके कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कहाँ पर लेस का प्रयोग करना होता है, कहाँ पर लेसर का करना होता है और कहाँ पर लीस्ट का करना होता है, क्योंकि इनमें से किसी का भी कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, सभी की अपनी अपनी मीनिंग होती है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक एक शब्द के अर्थ को अच्छी तरीके से समझें। मैंने जितना सरल तरीका हो सकता है वो सरल तरीका अपनाने की कोशिश की है ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें मैंने पिछली बार भी जिसका यूज़ किया था, जो साधारण तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। आपने किसी को बोला कि किसी व्यक्ति की अच्छाई बताई, हमने यहाँ पे नाम लिया अमित का। अमित एक अच्छा लड़का है, तो आप सिंपल एक वर्ड यूज़ करते हैं गुड। अमित इज़ अ गुड बॉय। अगर आप सेकंड सेंटेंस को देखें ध्यान से तो इसमें अब आपने कंपेयर किया है, और ये कंपेयर आपने किया है तो क्या कह रहे हैं आप, इसमें सुमित और अमित का कंपेरिजन करते हो। आप कह रहे हैं सुमित इतना अच्छा नहीं है जितना कि अमित, मतलब अमित भी अच्छा है और सुमित भी अच्छा है। लेकिन अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो दोनों की अच्छाई इक्वल नहीं है। बेटर शब्द का जब हमने इस्तेमाल किया था तो उसमें भी दोनों की अच्छाई इक्वल नहीं थी, लेकिन उसका प्रयोग हम तब कर रहे थे जब हम बता रहे थे कि कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हमको कहना होता कि सुमित अमित से ज़्यादा अच्छा है तो सिंपल हमने पिछली बार सीख लिया, वहाँ पर हम बेटर शब्द का इस्तेमाल करते कि सुमित इज़ बेटर देन अमित। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सुमित इतना अच्छा नहीं है जितना कि अमित। तो इस बात को समझाने के लिए हम एज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। सुमित इज़ नॉट एज गुड एज अमित। तो जहाँ कहीं भी हमको ये बात कहनी होती है कि कोई व्यक्ति इतना एक्स नहीं है जितना कि दूसरा व्यक्ति, तो वहाँ पर हम एज के बाद भी उस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और फिर एज लगा के जिस व्यक्ति या वस्तु के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको लगाते हैं। इसमें चाहे तो दूसरे वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने ब्रैकेट में दिया है सुमित इज़ नॉट एज गुड एज अमित। सॉरी, इसमें सुमित प्रिंट हो गया है, उसको एरर को अपन सुधार लेंगे। सुमित इज़ नॉट एज गुड एज अमित। अब चाहे तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, एज अ पर्सन, एज अ सिंगर और एट सिंगिंग, जो भी हम कहना चाहते हैं चाहे तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप क्या कह रहे हैं, इसमें भी आप वही कह रहे हैं जो आप ऊपर कह रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका थोड़ी सी अलग है। इसमें आप कह रहे हैं सुमित अमित से कम अच्छा है। अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले सेंटेंस का ही ये दूसरा रूप है, लेकिन स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो उसको कहने का तरीका भी डिफरेंट होता है, इवन इफ़ द मीनिंग इज सेम। जब आप कह रहे हैं कि सुमित इज़ नॉट एज गुड एज अमित, इट सिंपली मीन्स दैट अमित इज़ बेटर देन सुमित, ऑल राइट। बट हर बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं, और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से कहें कि सुमित अमित से कम अच्छा है, तो इसमें कम वर्ड जो यूज़ हो रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम लेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए हम इसमें क्या कह रहे हैं, सुमित इज़ लेस गुड देन अमित। तो लेस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी एडजेक्टिव जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं लेस के बाद, उसकी कमी बताने के लिए।
ये बात अभी और क्लियर होगी जब मैं आगे और एग्जांपल दूंगा, बट फिलहाल मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आई होगी कि लेस शब्द का इस्तेमाल उस एडजेक्टिव की किसी के अंदर कंपैरेटिवली कमी बताने के लिए किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं हम। सपोज आपने मेरे 2 लेसन देखे, 2 वीडियो देखे, अज्यूम कर लेते हैं कि शायद दोनों अच्छे लगे हों, लेकिन दोनों इक्वली अच्छे तो नहीं होंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि लेसन फर्स्ट कम अच्छा था लेसन 2 की बजाय, तो आप क्या कहेंगे? लेसन फर्स्ट इज़ लेस इंटरेस्टिंग, और अगर था बोल रहे हैं तो वॉज लगा देंगे वहाँ पे, लेसन फर्स्ट वॉज लेस इंटरेस्टिंग देन लेसन 2। तो ऐसी कंडीशन में हम लेस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विल गेट इनटू द डिटेल, पहले इन शब्दों का एक एक एग्जांपल देख लें, फिर हम और अच्छे समझते हैं। 4th सेंटेंस में आप क्या कह रहे हैं? अमित की कक्षा में सबसे कम अच्छा लड़का पवन है। अब इसमें वही ग्रुप वाली बात हो गई कि एक पूरे ग्रुप में आपने देखा कि सबसे कम अच्छा कौन है, तो इसमें हम लीस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पवन इज द लीस्ट गुड बॉय इन अमित्स क्लास। तो लेस का मतलब 2 लोगों के बीच में जब हम कमी बता रहे हैं कि कम अच्छा कौन है, और लीस्ट का प्रयोग कब करते हैं? जब एक पूरे ग्रुप में, एक पूरे समूह में हमको किसी को फाइंड आउट करना होता है कि इस पूरे समूह में, इस पूरे ग्रुप में सबसे कम अच्छा कौन है। तो लीस्ट मतलब सबसे कम। समझ में आ रही बात? इसी बात को हमने थोड़ी सी और उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश की है। ध्यान देंगे, तुम्हारा फ़ोन इतना महंगा नहीं है जितना अमित का, मतलब अमित का फ़ोन भी महंगा है और तुम्हारा फ़ोन भी महंगा है। लेकिन अगर इसके अर्थ को समझें तो ये क्या कह रहा है? तुम्हारा फ़ोन इतना महंगा नहीं जितना अमित का, मतलब आप कंपेयर कर रहे हैं और इतना और जितना शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमने इसमें किसका इस्तेमाल किया इंग्लिश में? एज शब्द का। योर फोन इज़ नॉट एज कॉस्टली एज अमित्स। आप चाहें तो अमित्स फ़ोन भी कर सकते हैं, बट अमित्स करके भी आप स्टॉप कर सकते हैं। इट विल डिनोट द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अमित्स फ़ोन इज़ कॉस्टलियर दैन योर्स। ये वाला जो फॉर्म का यूज़ है वो हमने प्रीवियस लेसन में सीख लिया था। ठीक है। 6th सेंटेंस में क्या कह रहे हैं? तुम्हारा फ़ोन अमित के फ़ोन से कम महंगा है। तो मतलब दोनों का महंगा है, लेकिन कम महंगा किसका है? तुम्हारा फ़ोन। तो योर फोन इज़ लेस कॉस्टली देन अमित्स फ़ोन। तो ये जो कॉस्टलीनेस है, वो कॉस्टलीनेस कम किसकी है? तुम्हारे फ़ोन की। तो वो कम कॉस्टलीनेस बताने के लिए हम लेस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्टली के बाद में। योर फोन इज़ लेस कॉस्टली देन अमित्स फ़ोन। ऑलराइट, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, but we just need to go through certain examples in order to be clear about them. उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाई देता है या आमतौर पे लोग समझते हैं। 7th एग्जाम्पल देखिए, उसके परिवार में सबसे कम महंगा फ़ोन रचना का है। अब पूरी फैमिली में हम देख रहे हैं कि सबसे कम महंगा फ़ोन किसका है। 2 लोगों के बीच में देखा था जब हमने तुम्हारा फ़ोन और अमित का फ़ोन, तो इसमें हमने लेस शब्द का इस्तेमाल किया था। अब लेकिन इसमें कंपैरिजन 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होगी। एक फैमिली में अगर मान लिया जाए तो 4-5 लोग ऐसे रहते हैं, तो इसमें आप कंपेयर कर रहे हैं कि उसके परिवार में सबसे कम महंगा फ़ोन जो है रचना का है। तो ये लीस्ट शब्द का इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। रचना's फ़ोन इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव इन हर फैमिली। तो उसके फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके फ़ोन की अगर कॉस्ट की तुलना करें तो सबसे कम एक्सपेंसिव फ़ोन किसका है? रचना का। इसलिए हमने इसमें लीस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है। अब इसमें 8वें नंबर पे जो हम सेंटेंस कर रहे हैं, ये केवल आपको याद दिलाने के लिए, ये हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में इनडायरेक्टली मैंने बताया भी था ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल करके, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हम मोर या मोस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, प्रवीण अपने काम में अतुल की अपेक्षा अधिक दक्ष है। तो प्रवीण और अतुल दोनों दक्ष हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो प्रवीण अधिक दक्ष है। दक्ष के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं एफिशिएंट। तो प्रवीण इज़ मोर एफिशिएंट इन हिज वर्किंग दैन अतुल। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं इसको? अतुल अपने काम में इतना दक्ष नहीं है जितना कि प्रवीण। अब इसमें आपने इतना जितना जैसा कुछ शब्द इस्तेमाल किया, इसलिए इसमें हम एज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अतुल इज़ नॉट एज एफिशिएंट इन हिज वर्किंग एज प्रवीण। ठीक है। और इसी को हमने तीसरे रूप में कैसे कहा? अतुल प्रवीण से कम दक्ष है। इसलिए कम बताने के लिए हमने लेस शब्द का इस्तेमाल किया। अतुल इज़ लेस एफिशिएंट देन प्रवीण। तो अर्थ के दृष्टिकोण से लगभग एक जैसे हैं तीनों ही सेंटेंसेस, बट कहने के तरीके अलग अलग हैं और हर तरीका अपने आप में कुछ अलग बात भी कहता है।
तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू डिसाइड वेयर टू मेक यूज ऑफ विच पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, वेयर टू यूज लेस, वेयर टू यूज लीस्ट एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात बताने के लिए लेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके पहले हम क्वालिटी बताने के लिए कर रहे थे, चाहे वो एफिशिएंसी से संबंधित हो, चाहे गुडनेस से संबंधित हो, चाहे कॉस्टलीनेस से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं हम क्वालिटी की बात कर रहे थे। अभी हम क्वांटिटी की बात करेंगे। क्वांटिटी बताने के लिए भी लेस और लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस है, उसके पास कम पैसा है, तो सामान्य तौर पर कम के लिए हम लिटिल शब्द का प्रयोग करते हैं, जो नेगेटिव मीनिंग देती है। जैसे लिटिल मनी मतलब बहुत ही कम है, और अगर आप बोलते हो उसके पास कुछ पैसा है तो ये थोड़ी सी अफर्मेटिव सेंस देता है, तो ही हैज सम मनी कर देते हैं हम, बट कम पैसा है इसलिए हम लिटिल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उसके पास मेरे से कम पैसा, अब मेरे पास भी पैसा कम है, उसके पास भी पैसा कम है, अब पैसे की कमी की ही तुलना की जा रही है, तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे इस्तेमाल, लेस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ लेस मनी देन मी, मतलब मेरी तुलना में, मेरे पास फिर भी कुछ पैसा है लेकिन मेरी तुलना में उसके पास पैसा क्या है, कम है, तो ही हैज़ लेस मनी देन मी। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही हैज़ लेस मनी देन आई हैव, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके परिवार में सबसे कम पैसा अमित के पास है। उसी को हमने थोड़ी सी एक्सपेंड किया, एक पूरे ग्रुप में लेने की कोशिश की। तो अमित हैज़ लीस्ट मनी इन हिज फैमिली। अगर अमित की फैमिली में 4 लोग हैं और चारों के पैसे की हम तुलना करें क्वांटिटी की, तो हम पाएंगे कि अमित के पास जो पैसा है अमाउंट में वो सबसे कम है। तो अमित हैज़ लीस्ट मनी या लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी इन हिज फैमिली। नेक्स्ट सेंटेंस कई बार या तो कोई ना कोई हमारे लिए यूज़ करता है या हम किसी न किसी के लिए यूज़ करने के लिए बाध्य होते हैं। बड़ा प्रैक्टिकल सेंटेंस है। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है जितनी तुम्हारी भाई के पास। ठीक है, तो बुद्धि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो क्वालिटी कही जाए, ये कोई चीज़ है जिसकी हम क्वांटिटी बता रहे हैं। तो यू डू नॉट हैव एज मच इंटेलिजेंस एज योर ब्रदर हैज़। तो ऐसी कंडीशन में हमको मच शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, कोई चीज़ है, तो यहाँ पर हम मच शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं जितना मेरे पास, यू डू नॉट हैव एज मच मनी एज आई हैव, तो यहाँ पे हम मच शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इसी को हम थोड़ी घुमा के बोलें, तुम्हारे पास तुम्हारे भाई से कम बुद्धि है, तो यू हैव लेस इंटेलिजेंस देन योर ब्रदर हैज़। अब इसमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने लास्ट में हैज़ लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि इसमें जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यू से हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है, लेकिन इसका जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, योर ब्रदर सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए हमको इसके साथ हैज़ लगाना पड़ेगा। इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते, इस बात का ध्यान रखें। यू हैव लेस इंटेलिजेंस देन योर ब्रदर हैज़। अगर सपोज इसमें मैं आई शब्द का इस्तेमाल करता कि तुम्हारे भाई के पास या तुम्हारे पास मुझसे कम बुद्धि है, तो यू और आई दोनों के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, तो ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से एंड होता है, यू हैव लेस इंटेलिजेंस देन आई। ऑलराइट, क्योंकि हैव यहाँ पे ऐड हो जाता, फिर वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके से हम लिटिल, लेस और लीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक और शब्द होता है जिसको लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है, खासतौर पे लेस और लेसर को लेके। मैंने लेस का इस्तेमाल आपको ऊपर बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वहाँ लेस का इस्तेमाल ना करके वो लेसर का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो गलती हो जाती है। इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर लेसर का इस्तेमाल आपको बताया। इसको एक बार और समझ लें, इसके बाद ये आपका लेसन आज का समाप्त होता है। यूसेज ऑफ लेसर। अब लेसर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? लेसर का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की 2 क्वालिटी को हम आपस में कंपेयर करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, 2 अलग अलग लोगों की कंपैरिजन कर रहे थे, अलग अलग वस्तुओं का कंपैरिजन कर रहे थे। बट कई बार हम ऐसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं जहाँ पर एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु या एक ही देश, इन्हीं की 2 क्वालिटी को आपस में कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटी ज़्यादा और कौन सी क्वालिटी कम है, तब हम लेसर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं, बात थोड़ी और क्लियर होगी आपको। ही इज़ लेसर अ सिंगर देन अ पोएट। ठीक है, अब इसमें केवल ही, देखिए ही के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। ही इज़ लेसर अ सिंगर देन अ पोएट। पहले तीनों एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आप? मिसेस शर्मा इज़ लेसर अ कुक देन अ केयरिंग मदर। थर्ड में क्या बोल रहे हैं? स्मार्टफोन्स आर लेसर अ कंप्यूटर देन अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। अब इनको देखिए एक एक करके समझते हैं। पहले वाला जो सेंटेंस है, ही इज़ लेसर अ सिंगर देन अ पोएट, इसका मतलब क्या होगा? ही इज़ बोथ, वो दोनों हैं, वो सिंगर भी है और
पोइट भी है, वो गायक भी है और कवि भी है, लेकिन दोनों में कुछ एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें वो ज़्यादा बेहतर होगा, और वही आप बताने की बात कर रहे हैं। ही इज़ लेजर सिंगर देन अ पोइट का मतलब ये होगा कि अगर उसकी काव्य संबंधी क्षमता की तुलना उसके गायकी से की जाए तो कवि के रूप में वो ज़्यादा बेहतर है बजाय एक गायक के रूप में। और वही बात आप कह रहे हैं, वह एक गायक की अपेक्षा बेहतर कवि है। तो इज़ लेजर अ सिंगर देन अ पोएट, या आप दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो एक कम अच्छा सिंगर है बजाय कवि होने के, कवि के रूप में वो ज़्यादा बेहतर है। इसी के कुछ सेकंड एग्जांपल को देखा जाए, मिसेस शर्मा इज़ लेजर अ कुक देन अ केयरिंग मदर। कुक आप बोलते हैं जो खाना बनाने का काम करता है, तो आमतौर पे घर में जो महिलाएं होती हैं वो देखा गया है कि आमतौर पे खाना बनाने में ज़्यादा निपुण होती हैं, बट यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शनल केस है। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जो मिसेस शर्मा है शी इज़ लेजर अ कुक देन अ केयरिंग मदर, मतलब श्रीमती शर्मा एक बावर्ची की अपेक्षा देखभाल करने वाली माँ के रूप में ज़्यादा बेहतर है। मतलब अगर उनकी हम केयरिंग मदर के एस्पेक्ट को देखें तो वो उससे रिलेटेड जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से फुलफ़िल कर पाती हैं बजाय बीइंग अ गुड कुक। खाना बनाने में उतनी ज़्यादा उदक्ष नहीं है, उनके खाने में वो रस या वो स्वाद नहीं आता है अगर तुलना की जाए कि एक केयरिंग मदर के रूप में जिस तरीके से वो सर्व करती हैं। और लास्ट सेंटेंस जो स्मार्टफोन वाला हमने यूज़ किया, स्मार्टफोन में हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत एडवांस स्मार्टफोन आ गए हैं, बहुत अलग अलग फीचर आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कंप्यूटर के जो हम स्मार्टफोन में कर लेते हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको कंप्यूटर में ही करनी पड़ती हैं। और उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस है कि स्मार्टफोन्स आर लेजर अ कंप्यूटर देन अ डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। कई बार हमको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि स्मार्टफोन एक कंप्यूटर की अपेक्षा संवाद हेतु प्रयुक्त मशीन के रूप में ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब पूरी तरीके से आप कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन्स का यूज़ करके। ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर वी हैव टू रिले अपॉन अ कंप्यूटर देन यूजिंग स्मार्टफोन्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर। तो ये आज के लेसन में मैंने बताने की कोशिश की आपको कि कहाँ पर हम लेस का, लेसर का, लीस्ट का, एज का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई हो और अब कंपैरेटिव सेंटेंसेस बनाने में आप सहज अनुभव कर रहे हो। इन्हीं पे आधारित आज मैंने कुछ एक्सरसाइज दी, और आज की एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है। आज की एक्सरसाइज है ट्रांसलेशन से संबंधित। मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस ये दिए हैं और ये इनका मैंने ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है नीचे, जो असली आंसर है मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ ये 11 तक, क्योंकि आप आंसर अभी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैंने आपको दिए हैं सेंटेंसेस, ठीक है। इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, क्योंकि आपको ये अर्थ समझ में आ गए हैं। तो आई होप कि कहीं भी आप कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं, इनसे संबंधित सेंटेंस पढ़ते हैं, तो आपको बात समझ में आए। ओनली दैट कैन डिटर्मिन वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन प्रॉपरली और नॉट। तो उस बात को असेस करने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज दी है। तो इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ें और इनको हिंदी में आप क्या मीनिंग इसकी निकल रही है या आप क्या मीनिंग निकाल रहे हैं उसको आप नोट कर लें। और फिर वही जो मैंने भी आंसर दिखाए थे, scroll back to that part of this video and pause it there and then match whether what you understood from these sentences is exactly what these sentences denote or there is some scope of making corrections in your understanding। exactly वही है जो आपने समझा है या आपकी समझ में कहीं कुछ ऐसा है जिसको अभी भी सुधारने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं कुछ भूल हुई है तो आप उसको सुधारें, चाहे तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार, जब आपको जितनी बार ज़रूरत है उसके हिसाब से आप देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये भी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज है। इसका एक पार्ट होता है समझना, जो आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, और दूसरा पार्ट होता है प्रैक्टिस का। तो प्रैक्टिस भी करें ताकि इनका प्रयोग आप दैनिक जीवन में जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा। अगली वीडियो में फिर कुछ इंटरेस्टिंग बात इंग्लिश से रिलेटेड लेके आते हैं आपके सामने। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।